अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए टर्किश रेसिपी लेके आई हूँ। ज़बरदस्त सी टेस्टी सी बासबूसा की रेसिपी है। वहाँ के लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। अर्तुगरुल के शहर की रेसिपी है, तो ज़रूर अर्तुगरुल ने भी अपने दौर में इसको ट्राई किया होगा। और बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ हम इसको बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। वहाँ के लोग इसको ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको डेकोरेट करते हैं, लेकिन मैंने इसको टूटी फ्रूटी के साथ बनाया है। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आया इसका। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो व्यूअर्स वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर व्यूअर्स अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसके लिए सूजी माप के रखी हुई है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और ये 2 कप सूजी हम इसके अंदर डालेंगे। और 2 कप इसलिए कि इसी मेजरमेंट से हमने चीनी डाली। ये 1/3 यानी कि 3 हिस्से हमने 1 कप के 3 हिस्से चीनी डाली है पिसी हुई। और ये देख सकते हैं आप कि हाफ़ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालना है इसके अंदर। और बस अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। और क्वांटिटी का ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि दूध भी फिर हमने 2 कप के हिसाब से ही डाला है। अगर 2 कप हमने पहले सूजी डाली है तो फिर 1 कप हम फुल दूध गर्म डालेंगे इसके अंदर। उसको मैंने थोड़ा गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया है। और अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आप देख सकते हैं ये उबलता हुआ खोलता हुआ भी नहीं है, लेकिन ये नीम गर्म से भी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। इसकी भाप जो उठ रही है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल गुठलियाँ नहीं बनेगी, क्योंकि ये मैदा नहीं है, सूजी है और इसके अंदर चीनी डली हुई है। और चीनी जो ही मेल्ट होगी तो ये अच्छा सा बैटर इसका तैयार हो जाएगा। और बस देखते ही देखते अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। जितना अच्छा इसको मिक्स कर लेंगे तो उतना ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बासबूसा तैयार होगा। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये ऑयलिंग की हुई है मैंने अपने केक के सांचे की। अगर आपके पास कोई और ट्रे है तो आप इसको उसके अंदर भी बना सकते हैं। ये केक बिल्कुल नहीं है, ये टर्किश रेसिपी है। इसको केक के सांचे में बस मैंने बनाया। आप चाहें तो किसी भी और ट्रे में, चौकोर ट्रे में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और वहाँ पर अमूमन इसके ऊपर नट्स वगैरह लगाए जाते हैं। आप इसमें बादाम, पिस्ते, अखरोट, ज़्यादातर टर्किश पीपल ये लगाते हैं, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से डेकोरेट करूँगी। और अच्छी तरह से इसको पहले टैप कर लेंगे, थोड़ी हवा निकल जाए इसके अंदर से, इक्वल हो जाए ऊपर से। और मज़ीद इक्वल करने के लिए अगर आपके पास स्पैचुला है तो आप उसकी मदद से ऐसे इक्वल कर लें, वरना इस तरह के चम्मच के साथ भी इसको मैंने अच्छी तरह से एक जैसा बराबर सा कर लिया ऊपर से। और अब व्यूअर्स इसके ऊपर ये मैं टूटी फ्रूटी पड़ी हुई थी तो मैं उसके साथ इसको डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपके पास नट्स हैं और आपको फ्लेवर पसंद है किसी भी नट्स का, कि आप अखरोट शौक से खाते हैं या बादाम, पिस्ते, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं इसको। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने इसके साथ इसको डेकोरेट किया है। और अब इसको हम बेक करेंगे। मैं इसको पतीले में बेक कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ओवन में करना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप इसको 30 से 40 मिनट तक आप इसको बेक करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैंने पतीला पहले से चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। इसको मैं पतीले में प्री हीट करूँगी और प्री हीट किए हुए पतीले में इसको करेंगे। और इसको मैंने पूरे 30-35 मिनट के लिए इस पतीले के अंदर बेक किया है। और 35 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त सा ये बासबूसा हमारा तैयार हुआ है। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ इसके अंदर से। और निकालने के बाद अभी ये खूब गर्म है, सिर्फ इसका लॉक खोल रही हूँ मैं। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ इसका हम शीरा तैयार करेंगे, जो हम इसके ऊपर बाद में डालेंगे। उसके लिए 1 कप पानी के अंदर मैंने हाफ़ कप चीनी डाली है। अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा नहीं लेते तो आप इस शीरे वाले प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मीठा तेज़ हो जाता है इससे हमारे इस बासबूसे में। और अब थोड़ा सा विनेगर 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे, ताकि शीरा ज़्यादा पक के इसमें दाने दाने ना आ जाएं। और इतना पकाएंगे कि ये आधा कप रह जाए। और अब इसको थोड़ा सा पकाने के बाद नीचे उतार लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और अब बस ये अपना जो बासबूसा है इसको मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया। इसकी थोड़ी कटिंग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऊपर हमने जो शुगर सिरप तैयार किया है उसको डालना है। तो उसके लिए जितना हम इसको काट के डालेंगे तो ये अच्छी तरह से अब्जॉर्व कर लेगा उसको। और ये कितना ज़बरदस्त सा कट रहा है, कितना अच्छा सा बेक हुआ है ये हमारा टर्किश ब्रेकफास्ट।
मैं आपको दिखाती हूँ। अभी से आप देख सकते हैं कि धुआं निकल रहा है, ये कितना ज़्यादा गर्म है। लेकिन गरम गरम के ऊपर ही हम थोड़ा सा ठंडा करने के बाद वो सिरप डालेंगे। और ये देख सकते हैं कि धुएं कितने ज़्यादा उठ रहे हैं। और अब मैंने वो जो सिरप तैयार किया वो आपको मैंने अभी आपके सामने तैयार किया है। चम्मच की मदद से इसके ऊपर डाल लेंगे। इससे मज़ीद इसकी सॉफ्टनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो इसका सिरप है इससे थोड़ा सा मीठा तेज़ भी हो सकता है। अगर आप तेज़ मीठा नहीं लेते तो आप इसको जब हम बना रहे होते हैं तो इसमें डालते वक्त चीनी कम कर लीजिए। और अगर आप मीठा इससे भी ज़्यादा कम चाहते हैं तो सिरप में भी थोड़ा कम मीठा डाल सकते हैं। और इसी तरह बस इसको थोड़ा सा करने के बाद फ्रिज में रख लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा करके भी इसको इस्तेमाल नहीं करते। और आप देख सकते हैं कि सारी तरफ से कितना ज़बरदस्त सा ये पका है और तैयार हुआ है। और कोई भी पीस ऐसा नहीं है कि जो अच्छी तरह से तैयार ना हुआ हो। और एक मैं आपको प्लेट में भी रख के दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक है और टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा है। टर्किश में तो बहुत फेमस रेसिपी है और झटपट से सबसे बढ़कर कि इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम से कम हमने इस्तेमाल किए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।